मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा तुम्हारे चाहने वाले, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा आपके चाहने वाले आती है आपके तालियों के गूंज में खड़े होकर उनका मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा। जनाब तारिक फारूक साहब, दूसरे कैंडिडेट कौन है? जनाब ख्वाजा मकसूद साहब, राजा मकसूद साहब और भिंबर के शेरों, भिंबर की शेरनियों, आपको कश्मीर के बेटे, ठहर जाओ, आपको कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम। कश्मीर की बेटी, भिंबर की बेटी मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भिंबर वालों जिंदाबाद, आपने कमाल कर दिया, इतना बड़ा जलसा। जब मैं जलसा गाह में आई तो यकीन जानो मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था कि भिंबर के लोग इतने दिल वाले और जज्बे वाले हैं। आपने ये भी कहा ना कि भिंबर के लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज के चाहने वाले हैं, तो मैं ये बता दूं कि जितना आप नवाज शरीफ को और मरियम नवाज शरीफ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा नवाज शरीफ और मरियम आपको चाहते हैं। और इसीलिए मैं भिंबर में खुद आपसे मिलने आई हूं, क्योंकि मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं भिंबर वालों कि मैं दिल से चाहती हूं, नवाज शरीफ दिल से ये चाहते हैं कि भिंबर तरक्की करे, कि आजाद कश्मीर तरक्की करे। और मैंने अब आजाद कश्मीर में 8 तारीख से मैं यहीं पर मौजूद हूं। मुझे नहीं पता मेरा लाहौर में कोई घर है या नहीं है, मुझे एक दिन भी नहीं लगा, हालांकि मेरे बच्चे लाहौर में हैं, लेकिन मुझे एक दिन भी नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूं, क्योंकि आजाद कश्मीर के साथ, भिंबर के साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खून का रिश्ता है। लोग यहाँ कैंपेन चलाने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, मैं यहाँ पर अपने घर, अपने बहन भाइयों, बुजुर्गों से मिलने आती हूँ। भिंबर वालों, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में पिछले 5 सालों में जब आपने नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया था, तो जिस तरह आज़ाद कश्मीर ने तरक्की की, मुझे याद है मैं 2011 में नवाज शरीफ साहब के साथ कश्मीर की कैंपेन में आई थी। तब हमने जिस रास्ते से हम जाते थे वहां सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आज मैं नीलम वैली, शारदा, लीपा वैली तक गई हूँ, हर जगह माशाल्लाह कार्पेटेड रोड्स है, कार्पेटेड रोड्स। जिस तरह नवाज शरीफ ने राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में जिस तरह उन्होंने कश्मीर में तरक्की का आगाज किया, सड़कें बनाई, अब वही कार्पेटेड रोड्स अल्लाह ताला ने और आपने अगर नवाज शरीफ को अगले 5 साल मौका दिया तो वही कार्पेटेड रोड्स अब इंशाअल्लाह ताला मोटरवेज में तब्दील होंगी। देखो मियां साहब का फोन आ गया, मैंने उनको वीडियो कॉल मिलाई क्योंकि मैं चाहती थी कि भिंबर का इतना शानदार जम्मे गफीर मियां साहब खुद अपनी आंखों से देखें। और भिंबर वालों
भिंबर वालों, कश्मीर वालों, जो पिछले इलेक्शन में यहां से 2 सीटें लेकर गए थे ना, 2 सीटें, कितनी सीटें? अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ ने पिछले इलेक्शन में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत आजाद कश्मीर में हासिल की थी। 2 सीटों वालों को अपनी सादा मेजॉरिटी के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आजाद कश्मीर में एक कोने से दूसरे कोने तक, एक वादी से दूसरी वादी तक, एक शहर से दूसरे शहर तक एक ही नाम है और उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। सीटों वालों, कान खोल के सुन लो, आजाद कश्मीर ने, भिंबर ने नवाज शरीफ के हक में अपना फैसला सुना दिया है। और 2 सीटों वालों, अगर तुमने आजाद कश्मीर में कश्मीरियों का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो भिंबर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और हम तो मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अब जो 2 सीटों वाला सिलेक्टेड अगर आजाद कश्मीर में आया तो उसको कहना, आओ जरा आजाद कश्मीर में अपनी 3 साल की शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट भी लेकर आओ जरा। बताओ तुमने पाकिस्तान में 3 साल हुकूमत में, एक बात बताऊं, माशाल्लाह हमारे जलसों में जितने मरियम नवाज के नारे लगते हैं, नवाज शरीफ के नारे लगते हैं, उतने ही ज्यादा गो न्याजी गो के नारे लगते हैं। तो मैं भिंबर के अवाम की तरफ से इमरान खान को ये मैसेज देना चाहती हूं कि अगर कश्मीर की धरती पे कदम रखना तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर आना और बताना कि तुमने पिछले 3 साल में पाकिस्तान में तरक्की के कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं बताऊं भिंबर वालों, होता तो ये है ना, होता तो ये है कि एक हुकूमत आती है, वो दूसरी पिछली हुकूमत का रिकॉर्ड तोड़ती है। ये हुकूमत इतनी नाअहल और नालायक है कि महंगाई में और बेरोजगारी में अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है रोज। जरा इमरान खान साहब, ये जो कश्मीर के अवाम गो न्याजी गो का नारा लगाते हैं ना, इसी डर से वो कश्मीर में आ नहीं रहा। और जो आजाद कश्मीर ने शेर के हक में फैसला सुना दिया है, इनको इतना गुस्सा है, इनको इस बात का इतना गुस्सा है कि कभी कश्मीरियों को गाली देते हैं, कभी उनको बिकने वाले और झुकने वाले कह देते हैं, और कभी खुलेआम कश्मीर की सड़कों पे खड़े होकर निहत्थे कश्मीरियों पर गोलियां चलाते हैं। आजाद कश्मीर वालों देखो, आजाद कश्मीर वालों, भिंबर वालों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिन बच्चों ने, कश्मीरी बच्चों ने इनकी हरकतों की वजह से, इनकी बदजुबानी की वजह से, इनकी गुंडागर्दी की वजह से, इनकी कश्मीर फरोशी की वजह से, इनकी कश्मीर दुश्मनी की वजह से, जिन्होंने इन पर अंडे और टमाटर बरसाए थे ना, सुनो सुनो, वो बच्चे, वो कश्मीरी बच्चे तो आज कैद में हैं, लेकिन कश्मीरी बच्चों पर खुली गोलियां बरसाने वाला आज आजाद कश्मीर में खुला फिर रहा है। तो मैं आजाद कश्मीर की हुकूमत से ये कहना चाहती हूं कि कश्मीर अमूर के वजीर को
जिसने निहत्ते कश्मीरियों पर अपने चमचों के जरिए, अपने गार्ड्स के जरिए और शायद खुद खड़े होकर गोलियां बरसाई, उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद किया जाए। भिंबर वालों, ईद की आमद है। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाए या अपने बच्चों के लिए रोटी ले, तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो, अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। और आज जब बकरा खरीदने के लिए या जानवर, कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए, आप सबको पता होगा, आप लोग गए होंगे कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए। मुझे खुद लोगों ने बताया कि जब आवाम कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए बकरा मंडियों में जाती है तो झोलियां उठा कर इमरान खान को बद्दुआएं देती है। उसकी वजह ये है कि जो कुर्बानी का जो जानवर, जो बकरा 20 से 25 हजार का मिल जाया करता था, आज उसी की कीमत 70,000 रुपया है। और जो गाय की कीमत नवाज शरीफ के दौर में 50,000 रुपया थी, आज 1.5 लाख रुपए की है। ये इतने नाअहल, इतने नालायक हुक्मरान हैं कि इन्होंने लोगों से उनकी रोटी रोजी तो छीन ही ली, उनसे कुर्बानी करने की इस्तिताअत भी छीन ली। तो भिंबर वालों, मेरी बात याद रखना कि 25 जुलाई को महंगाई, नालायकी, नाअहली, तबाही के सुनामी को कश्मीर की हदूद में दाखिल मत होने देना। मेरे साथ हाथ उठाकर वादा कर दो, वादा करो कि ये जो मेरे दोनों साइड्स में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खड़े हैं, उनको 25 जुलाई को आप इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब कराओगे। और 25 जुलाई को अपने घरों में कोई नहीं बैठेगा। मेरी जो माएं, बहनें, बेटियां यहाँ पर खड़ी हैं, वो भी मुझसे वादा करें कि 25 जुलाई को आजाद कश्मीर की मिट्टी के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी मोहब्बत के लिए आप लोग निकलोगे अपने घरों से और शेर पर मोहर लगाओगे। भिंबर वालों, आपने बड़े जोरों शोर से नारा लगाया, वोट को इज्जत दो। आपने उस नारे को इज्जत दी। और वोट चोर जो है ना, जिनको पता है कि मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उनको बक्से चुराकर भागना पड़ता है। तो अब चाहे तुम बक्से चुराओ, वोट चुराओ, इलेक्शन कमीशन का अमला चुराओ, आजाद कश्मीर के लोग तुम्हें चैन की सांस लेने नहीं देंगे। वादा करो 25 जुलाई को शेर पर मोहर लगाओगे। 25 जुलाई को इन दोनों उम्मीदवारों को, जिनका नाम चौधरी तारिक फारूक और राजा मकसूद अहमद खान है, इनको कामयाब कराओगे। आखिरी बात, 25 जुलाई को जब तक शेरों, भिंबर के शेरों, 25 जुलाई को जब तक आपके हाथ में सिग्नेचर शुदा, साइन शुदा, दस्तखत शुदा रिजल्ट कार्ड नहीं आ जाता,
आपने पोलिंग स्टेशंस को छोड़ के नहीं आना। वोट पर पहरा दोगे ना इंशाल्लाह। माओ बहनों बेटियों वादा, अपने वतन के लिए निकलोगे ना। हांडी रोटी सब कुछ सफाई रोज होती है, लेकिन जब मिट्टी आवाज देती है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मैं भी अपने अवाम की खातिर, भिंबर के अवाम की खातिर, कश्मीर के अवाम की खातिर सब कुछ छोड़ के आई हूं। तो आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, और ऊंचा आखिर तक आवाज आनी चाहिए, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून और आजाद कश्मीर को वोट चोरों से बचाए। अल्लाह करे कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और शेर यहाँ से फतहयाब हो और 26 जुलाई का सूरज आजाद कश्मीर की बेमिसाल तरक्की की नवीद लेकर तलू हो इंशाअल्लाह। भिंबर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, चौधरी तारिक फारूक जिंदाबाद, राजा मकसूद अहमद खान जिंदाबाद। और आखिर में मैं नारे कश्मीर जिए कश्मीर का नारा लगा दो। नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर, जिए कश्मीर, जिए कश्मीर। अल्लाह हाफिज।